Good morning, everyone. In the previous class, we had done an illustration to see how pro rata allotment of shares is treated in the accounts of a company. Any doubt in that? No, sir. Okay. Now we come to forfeiture of shares. ये आराध्या ने एक क्वेश्चन पूछा था इन वन ऑफ द प्रीवियस क्लासेस कि अगर कॉल इन एरियर वाला अमाउंट जो ड्यू है वो नहीं मिले तो क्या होगा. एट दैट टाइम आई टोल्ड कि अभी करेंगे उसे डिस्कस. तो नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस दैट. फॉरफीचर का यही मतलब होता है कि जो शेयर होल्डर्स कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट नहीं पे कर रहे हैं नोटिस देने पे भी कंपनी उनके शेयर्स कैंसल कर सकती है. और अगर कैंसल कर लेती है कंपनी, दैट इज कॉल्ड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. क्लियर? Yes, sir. So cancelling the shares for not paying the calls due, if the articles of association permit, is called forfeiture of shares. The company must give a notice to such shareholders before forfeiting their shares. एक फाइनल कंपनी को नोटिस इन्हें देना चाहिए कि भाई आप अमाउंट पे नहीं कर रहे हो, पे कर दो, नहीं तो आपके शेयर्स फॉरफीट कर लिए जाएंगे, कैंसिल कर लिए जाएंगे. फॉरफीट का मतलब होता है जब्त कर लेना. तो मतलब इन्होंने अभी तक जितना भी अमाउंट पे किया हुआ है वो कंपनी अपने पास ही रख लेगी, जब्त कर लेगी. इन्हें वापस नहीं रिफंड होगा और इनके शेयर भी कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है. तो एंट्री डन एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर इज राइट डाउन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. क्योंकि उनके शेयर कैंसिल हो रहे हैं तो उतने अमाउंट से शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी. ब्रैकेट में लिखो कॉल्ड अप फेस वैल्यू. कॉल्ड अप क्यों? क्योंकि अभी तक शेयर कैपिटल को हमने क्रेडिट भी कॉल्ड अप अमाउंट से ही किया होगा और कैपिटल को डेबिट या क्रेडिट हमेशा फेस वैल्यू से ही करते हैं, इसलिए फेस वैल्यू. ठीक है. सपोज 10 रुपए के शेयर पे कंपनी अभी तक 6 रुपीज मंगवा चुकी है तो 6 रुपीज से शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा ड्यू वाली एंट्रीज में, तो 6 रुपीज से ही अब वापस डेबिट कर देंगे. क्लियर? Yes, sir. देन स्टार डाल के लिखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट. इसके आगे ब्रैकेट में लिखो प्रीमियम क्रेडिटेड नॉट रिसीव्ड. Yes, sir. प्रीमियम क्रेडिटेड का मतलब प्रीमियम ड्यू. जितना प्रीमियम हम ड्यू दिखा चुके हैं यानी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हैं, लेकिन उसमें से जो प्रीमियम हमें मिल गया, जो शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं उन पे भी अगर प्रीमियम का अमाउंट हमें मिल गया है तो उस प्रीमियम को हम वापस कैंसिल नहीं करते. कैपिटल वाले अमाउंट को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन प्रीमियम अगर मिल चुका है तो उसे कैंसिल नहीं करते. अगर प्रीमियम नहीं मिला है, कंपनी कॉल कर चुकी है, क्रेडिट कर चुकी है, लेकिन मिला नहीं है, तो प्रीमियम को कैंसिल करते हैं उतने अमाउंट से जितना नहीं मिला है. क्लियर? Yes, sir. Yes. उसके आगे लिखो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट. मतलब ये वो अमाउंट है जो फेस वैल्यू कंपनी ने जब्त कर ली, फॉरफिट कर ली और अब वापस नहीं करेगी शेयर होल्डर्स को. तो ये एक तरह से कंपनी का गेन भी कह सकते हो आप हो गया, बिकॉज कंपनी हैज केप्ट देयर मनी एंड कैंसल्ड देयर शेयर्स. सो इसके आगे ब्रैकेट में लिखना है पेड अप फेस वैल्यू. जितना अमाउंट वो पे कर चुके हैं लेकिन सिर्फ फेस वैल्यू वाला लेना है, प्रीमियम वाला नहीं लेना. एज आई टोल्ड यू, प्रीमियम अगर मिल चुका है तो उसे कैंसिल नहीं करते. Yes, sir. और लास्ट में लिखो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट. जब अभी कॉल्स इन एरियर मिलने ही नहीं है तो इस अकाउंट को भी अब हम क्लोज कर देंगे.
और इसमें दोनों अमाउंट आ जाएंगे, फेस वैल्यू भी और प्रीमियम भी जो नहीं मिला, अनपेड अमाउंट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्रीमियम। यस सर। ठीक है, सपोज शेयर कैपिटल, अब दोबारा देखो, डेबिट कॉल्ड अप, सपोज हमने एग्जांपल लिया था 10 रुपए में से 6 रुपीज पे किए हुए हैं उसने फेस वैल्यू के, 4 रुपीज पे नहीं किए। अगर सपोज कोई प्रीमियम नहीं है तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6 रुपीज, 10 रुपीज, कंपनी 10 रुपीज पूरे कॉल कर चुकी है, तो शेयर कैपिटल डेबिट 10 रुपीज, फॉरफिटेड शेयर 6 रुपीज जो वो भेज चुका है, कॉल्स इन एरियर 4 रुपीज जो उसने नहीं भेजे। ठीक है, और अगर प्रीमियम भी था और प्रीमियम उसने दे दिया है तो प्रीमियम का कुछ नहीं करना, बट अगर प्रीमियम उसने पे नहीं किया है शेयर होल्डर ने, तो प्रीमियम वाला अमाउंट जो नहीं मिला है वो डेबिट में आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और क्रेडिट में कॉल्स इन एरियर्स में उसका अमाउंट इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? सर अगर Yes. प्रीमियम मिलेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? कुछ नहीं करना, फिर प्रीमियम जब मिला वो तो बैंक एंट्री हो चुकी होगी ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या Yes, sir. तो उसका और कुछ नहीं करना। ओके सर। The amount of forfeited shares is shown under subscribed capital in notes to accounts. ये जो forfeited शेयर वाला अमाउंट है जो इन शेयर होल्डर्स ने पे कर रखा था और कंपनी ने forfeit कर लिया है, इसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर ही दिखाएंगे। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर अब 3 चीजें आ जाएंगी, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, और तीसरा forfeited shares। Clear? Yes sir. Now let's do an illustration to understand this further. Is this screen visible? Yes, sir. ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, भेज दिया था, और फॉर्मेट भी बनाने को कहा था, जर्नल का बना रखा होगा आपने। Yes sir. Yes, sir. पढ़ते हैं क्वेश्चन को, दिया पढ़ो। Super Industries Limited issued 20,000 equity shares of ₹10 each at 20% premium payable as प्रीमियम का अमाउंट ₹3 कितना on हो गया? application. प्रीमियम का अमाउंट कितना हो गया? 2 रुपीज। यस, 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 5 ऑन फर्स्ट कॉल। इनका टोटल कितना हो गया? 12। प्रीमियम कौन सी इंस्टॉलमेंट पे होगा? कुछ नहीं बता रखा तो। Allotment. दैट मीन्स अलॉटमेंट का अमाउंट होगा 2 + 2, है ना? Yes sir. Yes, sir. निखिल आगे पढ़ो। गर्वित। Garvit was allotted 5,000 shares. Give journal entries for forfeiture of shares if Garvit did not pay call money and his shares were forfeited. ठीक है, तो पहला केस हम डिस्कस करते हैं। फॉरफीचर की एंट्री देनी है अगर गर्वित ने कौन सी मनी नहीं दी? कॉल मनी नहीं दी, यानी अलॉटमेंट तक के पैसे उसने दे रखे हैं। ठीक है, बताओ क्या एंट्री होनी चाहिए? दिया। So share capital account debit. हाउ मच? कॉल्ड अप फेस वैल्यू 7 into 5,000. 7 कैसे नहीं। आया? तो सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की मनी। लेकिन अलॉटमेंट के 4 रुपए तो प्रीमियम मिलाकर है ना, हमने कॉल्ड अप फेस वैल्यू लेनी है सिर्फ। 5 rupees. 5 रुपीज इंटू हाउ मेनी शेयर्स? 5,000. तो कितना हो गया? 25,000. यस, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000। ठीक है, 50,000 क्यों? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप 5 नहीं है, कॉल्ड अप पूरा 10 है। हमें ये तो नहीं दिया हुआ ना कि डिड नॉट पे कॉल मनी, इसका मतलब कॉल भी कंपनी मंगवा चुकी है ना। Yes, sir. अगर क्वेश्चन ये कह रहा है डिड नॉट पे कॉल मनी, इसका मतलब कंपनी कॉल मंगवा चुकी है, कॉल तक मंगवा चुकी है, यानी पूरा अमाउंट मंगवा चुकी है। और पूरे अमाउंट की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज।
ठीक है, तो 25,000 नहीं होगा, 50,000 होगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद बताओ, प्रीमियम मिल गया या नहीं मिला है? सर मिल गया। तो मिल- उसे वापस कैंसिल करना है या नहीं? नहीं करना। नहीं करना, तो No सिक्योरिटीज entry. प्रीमियम एंट्री में नहीं आएगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, पेड अप फेस वैल्यू, यहां पर अब 25,000 आएगा जो दिया आप पहले कह रहे थे, 3 रुपीज एप्लीकेशन के और 2 रुपीज अलॉटमेंट के, जो वो भिजवा चुका है ऑलरेडी, जो मिल चुके हैं। पेड अप फेस वैल्यू 5 रुपीज इंटू 5,000 शेयर्स, 25,000। क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. और कितना अमाउंट उसने नहीं भिजवाया फेस वैल्यू का? 25,000. 5 रुपीज फर्स्ट कॉल वाले नहीं भिजवाए, तो इंटू 5,000, 25,000, वो हो गया कॉल्स इन एरियर्स। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 25,000। 5,000 शेयर्स ऑफ गर्वित forfeited. Clear? Yes, sir. Written? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है निखिल, पढ़ो। डिड नॉट पे, Allotment money and his shares were forfeited before first call due. and his shares were forfeited before first call due. अब इसका मतलब अभी फर्स्ट कॉल वाला अमाउंट मंगवाया नहीं है। अब यहां पर क्या आना चाहिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में? 25,000. 50,000. अब 25,000 आना चाहिए। अब 25,000 आएगा क्योंकि कॉल मनी अभी तक मंगवाई नहीं है कंपनी ने। ठीक है, तो अलॉटमेंट तक की कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 5 रुपीज इंटू 5,000 शेयर, सो 25,000। प्रीमियम का अमाउंट मिल गया है या नहीं मिला है? नहीं मिला. नहीं मिला। नहीं मिला। डिड नॉट पे दी अलॉटमेंट मनी, तो इसका मतलब प्रीमियम को भी हमें डेबिट करना होगा। Yes, sir. हाउ मच? 10,000. 2 रुपीज पर शेयर इंटू 5,000 शेयर। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000। लिखते जाओ साथ साथ। Yes, sir. Yes, sir. फॉरफिटेड शेयर्स में कितना आएगा? पेड अप फेस वैल्यू 15,000. 3 रुपए एप्लीकेशन के उसने पे किए हैं सिर्फ, है ना, और वो सारा फेस वैल्यू है। सो 3 रुपीज इंटू 5,000, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 15,000। और कॉल्स इन एरियर्स में कितना अमाउंट आता है? 20,000. 20,000। क्यों? बैलेंसिंग फिगर। Yes, sir. हाँ, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है। हमें निकालना कैसे है? अमाउंट अनपेड, जो कॉल्ड अप अमाउंट है लेकिन पेड अप नहीं है, फेस वैल्यू एज वेल एज प्रीमियम। तो 4 रुपए टोटल हैं जो इसने अलॉटमेंट के नहीं भेजे, फेस वैल्यू और प्रीमियम दोनों मिला के। सो 4 रुपीज इंटू 5,000 शेयर, 20,000 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ऐसे लिखना है। अगर बैलेंसिंग फिगर लिख दोगे तो हो सकता है आपकी कैलकुलेशन अगर ऊपर कोई गलत है तो ये पूरी गलत हो जाएगी। निकाल के आप अमाउंट लिखोगे तो आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि ठीक आ रही है, डेबिट क्रेडिट मैच हो गए तो। यस सक्षम। Yes, sir. सर मेरे को इसमें सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाली एंट्री समझ नहीं आई, 18,000 कैसे आई? ओके, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हमने डेबिट करना होता है किस अमाउंट से? अभी क्या लिखा है ब्रैकेट में? जो एंट्री लिखवाई थी मैंने आपको फॉरफीचर की अभी, उसमें देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के आगे? नहीं लिखी आपने?
सर वो नहीं सर। हाँ तो लिखनी चाहिए थी ना बेटा, साथ साथ लिखा करो। प्रीमियम क्रेडिटेड नॉट रिसीव्ड, इसीलिए समझ में नहीं आया क्योंकि लिखी नहीं। प्रीमियम जो ड्यू हो चुका है लेकिन मिला नहीं है। कितना प्रीमियम है जो ड्यू हो चुका है, कितने रुपीस पर शेयर? सर 2 रुपीज पर शेयर पर ड्यू हो शेयर। चुका है। क्या मिला है इसके गर्वित के शेयर्स पे या नहीं? नहीं सर अभी नहीं मिला। तो 2 रुपए पर शेयर इंटू 5000 शेयर हमने डेबिट कर दिया। ओके सर। ठीक है, क्लियर ना? यस सर। और सर फिर अलॉटमेंट में तो अब सर फिर 2 रुपीज ही ट्रांसफर करे जाएंगे ना जब शेयर अलॉट करेंगे, या वो 4 के हिसाब से देख करेंगे? अलॉटमेंट तो ऑलरेडी ड्यू हो चुकी होगी ना 4 रुपीज से, और उस पे जितने पैसे मिले थे वो मिल भी गए। इन 5000 पे नहीं मिले तो ये इनके चले गए कॉलिन एरियर में। उसके ओके बाद सर। ये एंट्री हो रही है अलॉटमेंट की, ड्यू और रिसीविंग के बाद ये एंट्री हो रही है फॉर फ्यूचर वाली। ओके सर। ठीक है, नरेशन में यस सेम, सर। नरेशन सेम आ जाएगी 5000 शेयर्स ऑफ गर्वित फॉरफिटेड। दिया केस सी क्या कह रहा है? Did not pay allotment and calls money and his shares were forfeited. ठीक है, मतलब अगेन कॉल मनी तक कंपनी मंगवा चुकी है, तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट? 50,000. 50,000। 50,000 से। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व उसने दिया है या नहीं? नहीं दिया. नहीं दिया। अलॉटमेंट भी नहीं दी, कॉल भी नहीं दी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को वापस डेबिट कर देंगे 10,000 से। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स उसने अमाउंट पे क्या किया है? सिर्फ एप्लीकेशन मनी। 3 रुपीज इंटू 5000 शेयर्स कितना? 15,000. 15,000। 15,000। और जो अमाउंट उसने नहीं दिया प्रीमियम और फेस वैल्यू मिला के, 4 रुपीज अलॉटमेंट के और 5 रुपीज फर्स्ट कॉल के, 9 रुपीज टोटल। 9 रुपीज इंटू 5000 शेयर्स 45,000. 45,000। 45,000 टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। नरेशन अगेन सेम, 5,000 shares of Garvit forfeited. Is this clear? Yes. यस सर। लिख लो ये। Yes, sir. यस सर। नाउ जो कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, कैंसल किए हैं, उन शेयर्स को कंपनी री इशू कर सकती है किसी और को। दैट इज कॉल्ड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। क्लियर? Yes, यस sir. सर। Since some amount is already received on these shares, on reissue the company can give a discount of up to the amount already received and forfeited on those shares. Clear? यस सर। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपए का शेयर है जिसपे 3 रुपए फॉरफिट हो गए थे, 3 रुपए पे कर रखे थे पिछले शेयर होल्डर ने, तो अब कंपनी नए जिसको भी री इशू करेगी, इफ द कंपनी वांट्स, द कंपनी कैन गिव दैट पर्सन अ डिस्काउंट ऑफ अप टू 3 रुपीज मैक्सिमम, क्योंकि 3 रुपीज कंपनी को पहले से उन शेयर्स पे मिल चुके हैं। यानी कंपनी उसे मैक्सिमम 3 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है। क्लियर? Yes, sir. इसका मतलब मिनिमम उससे कितने रुपए लेगी कंपनी? 7। Minimum. यस, सो ये लिख लो, मैक्सिमम री इशू डिस्काउंट इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स री इशूड। Yes, sir. और लिखो मिनिमम री इशू अमाउंट इज इक्वल टू कॉल्स इन एरियर्स, ब्रैकेट में फेस वैल्यू, सिर्फ फेस वैल्यू, ऑन शेयर्स री इशूड।
ठीक है, तो ये जो अभी हमने एग्जांपल लिया इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती है कंपनी पर शेयर? 3 rupees. 3, और मिनिमम री इशू अमाउंट क्या हो गया पर शेयर? 7. 7. वेरी गुड। अब एंट्रीज लिखो। जब हम शेयर्स री इशू कर रहे हैं तो दो एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख लो अमाउंट रिसीव्ड। Yes, sir. री इशू पे कंपनी ने अगर कुछ डिस्काउंट दिया है तो वो वाला अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स में रखा होगा, वहां से एडजस्ट कर लेंगे। सो नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टार डाल के फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट और ब्रैकेट में लिखो एडिशनल डिस्काउंट, या इसे ऐसे लिख सकते हो री इशू डिस्काउंट, दैट विल बी बेटर। सर कंपनी फॉरफिटेड शेयर को प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। ओके सर। लिख लिया? यस। Yes. फिर लिखो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो पेड अप फेस वैल्यू। और अगर प्रीमियम पे री इशू किया है कंपनी ने तो प्रीमियम भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखो स्टार डाल के टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम इफ एनी। यस सर। पहले यहां तक समझते हैं। ये जो 10 रुपीज वाला एग्जांपल था इसी को लेके, सपोज 10 रुपीज का शेयर था जिसपे 3 रुपए मिले हुए थे 7 एरियर्स से, कंपनी ने फॉरफिट कर दिए थे। अब कंपनी ने वापस 10 रुपीज पे ही री इशू कर दिया, तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट 10 रुपीज। 10 10 रुपीज rupees. टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10 10. रुपीज। 10 रुपीज, क्योंकि कोई री इशू पे डिस्काउंट दिया नहीं तो फॉरफिटेड शेयर भी नहीं आएगा, प्रीमियम पे भी इशू नहीं किया तो प्रीमियम भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करके। यही शेयर्स कंपनी ने इशू किया, ये शेयर एट अ प्राइस ऑफ 8 रुपीज, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10 rupees. 8 8 रुपीज पे इशू किया है कंपनी ने री इशू, 8 रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज। बाकी 2 रुपए जो डिस्काउंट दे दिया वो कहां से एडजस्ट हो जाएंगे? फॉरफिटेड शेयर। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट 2 रुपीज, टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज। क्लियर? Yes, sir. अब सेकंड एंट्री लिखो, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यस सर। ठीक है, अब इसका पहले मीनिंग समझ लेते हैं। जो अमाउंट हमने फॉरफिट किया था शेयर्स पे, लेकिन री इशू पे डिस्काउंट में एडजस्ट नहीं हुआ, तो वो कंपनी के लिए गेन हो गया। अभी पहले हमने एग्जांपल लिया, 10 रुपए के शेयर फॉरफिट किए, 3 रुपए मिले हुए थे, और इसका मतलब फॉरफिटेड शेयर में 3 रुपए का अमाउंट था। यस और नो? Yes. यस अब सर। कंपनी ने वो शेयर 10 रुपए पे ही री इशू कर दिए, तो इसका मतलब री इशू पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो वो 3 रुपए पूरे के पूरे कंपनी के पास गेन हो गया। यस सर। वो अमाउंट इस एंट्री में आ जाएगा, फॉरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब दूसरा एग्जांपल हमने लिया, कंपनी ने 8 रुपीज में इशू कर दिया शेयर, तो फॉरफिटेड शेयर में से कितना अमाउंट एडजस्ट हुआ? 2 rupees. 2 रुपीज, जबकि फॉरफिट हुए थे 3 रुपीज, इसका मतलब 1 रुपी अभी भी कंपनी के पास बचा रह गया। यस Yes, सर। sir.
वो इस एंट्री में आ जाएगा फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये गेन हो गया री इशू पे। क्लियर? Yes, sir. तो ब्रैकेट में Yes, लिखो गेन ऑन री इशू इज इक्वल टू अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स री इशूड माइनस री इशू डिस्काउंट। मतलब जो शेयर री इशू हुए हैं उन पे जितना अमाउंट फॉरफिट हुआ था उसमें से जितना री इशू के टाइम पे डिस्काउंट में एडजस्ट हो गया वो लेस कर दो, बाकी का गेन है। क्लियर? yes, sir. Yes. इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अमाउंट फॉरफिटेड पर शेयर माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड। लिख लो ये भी। Yes, sir. जो हमने 8 रुपीज पे री इशू वाला एग्जांपल लिया, तो शेयर पे अमाउंट फॉरफिट कितना हुआ था? 2 rupees. 3 रुपीज, फॉरफिट 3 हुआ था। और री इशू पे डिस्काउंट कितना दिया? 0. 2 रुपीज। 8 रुपीज पे अगर री इशू है, मैं वो एग्जांपल ले रहा हूं, हाँ, 2 rupees. तो 3 माइनस 2 1 हो गया। जितने भी शेयर्स ऐसे री इशू हुए हैं, 100 हुए हैं तो 100, ये आ गया आपका गेन ऑन री इशू। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी भी इलस्ट्रेशन एक देखते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको भेजा था, आपने लिख लिया होगा। Yes, sir. Yes, ठीक है? sir. फॉर्मेट भी आपने बना रखे होंगे। Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके। ओके, निखिल पढ़ो क्वेश्चन। Give forfeiture issue and capital reserve entries for 500 shares of rupees 10 each, fully called forfeited on for rupees 3 not received. ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए नहीं मिले, इसका मतलब कितने मिले हुए हैं? 7. 7 मिले हुए हैं। ठीक है, केस ए है व्हेन ऑल शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹8। केस बी है 200 शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹8, और केस सी है 200 रीइश्यूड एट ₹11। ठीक है, ऑल्सो शो बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट्स बिफोर फॉरफीचर, आफ्टर फॉरफीचर एंड आफ्टर रीइश्यू इन केस सी। तो ये तो बाद में आएंगे इस पे। ठीक है, कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल दे रखी है, वो हमारे काम आएगी बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट में। अभी हम पहले केस ए के हिसाब से जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं। दिया बताओ, फर्स्ट एंट्री क्या होनी चाहिए फॉरफीचर की? 500 शेयर्स फॉरफीट हुए हैं। ठीक है, 10 रुपीज उनकी फेस वैल्यू है, तो शेयर कैपिटल डेबिट हाउ मच? So 5,000. वेरी गुड, 500 शेयर्स इंटू 10 रुपीज ईच, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000। प्रीमियम कुछ दिया हुआ है इसमें? No, sir. नो, तो प्रीमियम नहीं आएगा। 2 फॉरफिटेड शेयर्स, कितने रुपीज मिले हुए हैं हमें? 7. 7। तो 2 फॉरफिटेड शेयर्स में कितना? 35. 3500। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर्स में कितना? 1500. यस, 3 रुपीज पर शेयर नहीं मिला हुआ, तो 1500 कॉल्स इन एरियर्स में। 500 शेयर्स फॉरफिटेड। अब फॉरफीचर की एंट्री तो सब केस में सेम रहेगी, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है वो री इशू के प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स में आ रहा है। ठीक है, तो डेट कॉलम में लिख लो इन ऑल केसेस फॉरफीचर एंट्री विल रिमेन सेम। Yes, sir. Yes. Now let's do the next entry in case A, reissue की entry case A में all 500 shares are reissued at ₹8। तो क्या आएगा सबसे पहले?
Bank account debit 4,000. Very good. Bank account debit 8 rupees into 500 shares 4,000. डिस्काउंट कितना दिया हमने रीइश्यू पे? 2 rupees. कहां से एडजस्ट होगा वो? Forfeited shares. Forfeited Very good. shares. So forfeited shares account debit 2 rupees into 500 shares 1,000. Two share capital account 10 rupees की फेस वैल्यू है, 500 शेयर्स हैं, सो 5,000. 500 शेयर्स री इशूड. Yes, sir. अब गेन कितना हुआ री इशू पे? 2,500. हाउ? तो दोनों को माइनस कर दिया. किन दोनों को? 1,000. तो फर्स्ट एंट्री में forfeited shares 3,500 है और सेकेंड में 1,000. वेरी गुड. पूरे 500 शेयर री इशू हो गए हैं, तो इन 500 शेयर पे फॉरफीट हुआ था 3,500 और री इशू के टाइम पे एडजस्ट हुआ है 1,000, तो 2,500 गेन ऑन री इशू है. वेरी गुड. सो नेक्स्ट एंट्री फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2,500 गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. Yes, sir. केस बी, इनमें से 200 शेयर री इशू हुए हैं. कितने प्राइस पे? 8 rupees per. 8 रुपीज पे. तो री इशू की एंट्री बताओ पहले. Bank account debit हाउ मच? 1,600. कैसे? 8 into 200. यस, 8 रुपीज इंटू 200 शेयर्स. ये ध्यान रखना है 200 री इशू हैं, तो 500 से मल्टीप्लाई नहीं करना. 1,600. वेरी गुड. डिस्काउंट कुछ है री इशू पे? Yes, sir. sir. हाउ मच? 400. 2 rupees into 200 shares. Excellent. 400. Forfeited shares account debit 400. 2 share capital 2,000. 10 rupees into 200 shares. 200 shares reissued. Yes, Yes. sir. How much is the gain on reissue? Sir, 200. 200. कितना? 200. कैसे? क्योंकि सर 2 rupees 1,100. Yes, Aradhya. 200 into 5 rupees, 1,000. कैसे? सर क्योंकि 4 फीट हुए 7 रुपीज से, Very इसमें से good. 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है तो 5 रुपए. शाबाश. 7 रुपीज फॉरफीट हुए थे पर शेयर. रीइश्यू के टाइम पे डिस्काउंट दिया है 2 रुपीज का. इसका मतलब 5 रुपीज पर शेयर का गेन है. यहां तक क्लियर सबको? Yes, sir. तो शेयर कितने रीइश्यू हुए हैं? 200. तो 200 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से गेन कितना हो गया? 1,000. 1,000. ठीक है. इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी कि आप 3,500 में से 400 लेस कर दो कि 3,500 फॉरफीट हुए थे, 400 यूज हुए हैं. वो 3,500 फॉरफीट हुए थे 500 शेयर पे, 200 पे नहीं. जबकि री इशू हुए हैं 200, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट लेना है हमें, इसलिए 1,000. क्लियर? Yes, sir. गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. नाउ केस सी क्या है? वो मैं बोलना मतलब.
थर्ड केस इज 200 reissued at rupees 11. एट रुपीज Rupees 11. 11. ठीक है. इन शेयर्स पर रिसीव कितना अमाउंट हुआ था पर शेयर? 7. 7. जो फोरफीट किया गया था तो तभी तो 7 इंटू 500 3500 आया था ना ये. Yes, sir. और अब 7 रुपीज पर शेयर फोरफीट हुआ था. री इशू के टाइम पे डिस्काउंट कितना दिया है पर शेयर? 400. पर शेयर 400 तो 200 शेयर पे दिया है ना. एक शेयर पे कितना हुआ? Sir, 2 rupees. 2 रुपीज. तो 7 माइनस 2 कितना हुआ? 5. 7 रुपए फोरफीट किए थे, 2 का डिस्काउंट sir. दे दिया, 5 रुपए कंपनी के पास बच गए, है ना. Yes, sir. 1000 आ गया. तो 5 रुपीज पर शेयर कंपनी का गेन हो गया. इंटू 200 शेयर 1000 आ गया. इज इट क्लियर नाउ? Yes. Yes, sir. Clear. ओके. थर्ड केस क्या है? आराध्या, यू वर सेइंग, रीडिंग द थर्ड केस. 200 शेयर्स रीइश्यूड एट Rupees 11. रुपीज 11. तो इसकी रीइश्यू की एंट्री बताओ आराध्या. Bank account debit 2200. To share capital account 2000. To securities premium reserve 200. वेरी गुड. बैंक अकाउंट डेबिट 2200. 11 रुपीज इंटू 200 शेयर्स. ठीक है. डिस्काउंट कोई दिया नहीं तो हम रीइश्यू पे तो फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट नहीं आएगा इस एंट्री में. टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फेस वैल्यू है 10 रुपीज तो 2000. और प्रीमियम कितना है पर शेयर? 1 rupees. 1 रुपीज. rupees. तो 200 शेयर पे 200 रुपीज हो गए. टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 200. 200 शेयर्स रीइश्यूड. इज दिस क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. गेन कितना हुआ पर शेयर? 7 rupees. 7 रुपीज. जो 7 रुपीज फोरफीट हुए थे वो डिस्काउंट में तो यूज ही नहीं हुए बिल्कुल भी, क्योंकि डिस्काउंट दिया ही नहीं री इशू पे, है ना. Yes, sir. So तो 7 रुपीज इंटू 200 शेयर्स 1400 का गेन हो गया. Capital. सो फोरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1400. गेन ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब हम आते हैं नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट पे. पहले नोट्स टू अकाउंट्स 3 आपने फॉर्मेट बना रखे हैं. एक के ऊपर लिख लो बिफोर फॉरफीचर, दूसरे पे के ऊपर लिख लो आफ्टर फॉरफीचर, और थर्ड फॉर्मेट में ऊपर आप लिख लो आफ्टर री इशू. yes. So सबसे पहले क्या लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में? Share capital. Share capital. शेयर कैपिटल. उसके अंडर ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है? 2 lakh shares of rupees 10 each. 20 लाख. फिर आएगा इशूड कैपिटल कितने हैं? 50,000. 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच 5 लाख. 20 लाख के नीचे भी डबल लाइन और 5 लाख के नीचे भी डबल लाइन. यहां तक लिखो पहले. yes. So इसके बाद क्या हेडिंग आएगी? subscribe. Subscribe capital. सब्सक्राइब कैपिटल. उसमें फर्स्ट सब हेडिंग क्या आएगी? Subscribe and fully paid up. वेरी गुड. अब आता है मेन क्वेश्चन. इसमें शेयर कितने आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में? $500. क्यों 500?
क्योंकि fully called के आगे लिखा है कि 500 shares of rupees 10 each were fully called. fully paid up, fully called up नहीं, fully paid up, subscribed and fully paid up. कितने शेयर इशू किए कंपनी ने? 5,000, 50,000. 50,000. उनमें से कितने शेयर्स पर कॉल का अमाउंट 3 रुपीज नहीं आया? 500. 500. इसका मतलब बाकी सब शेयर्स पे तो आ गए ना पैसे? So Yes, sir. 49,500. वेरी गुड. तो 49,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 4,95,000 ये आया सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड. इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट सब हेडिंग क्या आएगी? Subscribed and not fully paid up. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. इसमें क्या लिखेंगे? 500 shares of rupees 10 each. वेरी गुड. Minus call. 500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच और इनर कॉलम में 5,000. कितने एरियर्स हैं इन शेयर्स पे? 3 rupees. इंटू 500. 1,500. और ये फर्स्ट 1500. एंट्री से भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कॉल्स इन एरियर्स 1,500. तो कॉल्स इन एरियर्स माइनस 1,500, नेट अमाउंट आ गया 3,500. और फुली पेड वाले में ऐड करके शेयर कैपिटल का अमाउंट आ गया 4,98,500. क्लियर? Yes, sir. लिख लो ये. Yes, sir. Now we come to the second format after forfeiture. Authorized और issued capital में कोई difference आएगा? No, sir. No, sir. तो वो तो as it is लिख लो. Yes, sir. So, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फुली पेड अप में कितना आएगा? कितने शेयर्स? 49,500 shares of rupees 10 each. सेम रहेंगे क्योंकि उन पे पूरे पैसे आ चुके हैं. वेरी गुड. सो 49,500 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 4,95,000. yes, sir. सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में क्या आएगा? Same आएगा. व्हाट डू अदर्स से? $500 शेयर्स आएंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में. हाँ या ना कुछ तो बोलो, वो भी आपको लग रहा है. नहीं. फॉरफीचर का मतलब क्या है? Cancel हो गए shares. कैंसल हो गए. जब कैंसल हो गए तो फिर क्यों आएंगे? नहीं आएंगे. ठीक है. लेकिन उसकी जगह अब एक और चीज आ गई है. क्या? फॉरफीटेड शेयर. जब ये फॉरफीचर वाली एंट्री हो चुकी है तो एक नया अकाउंट खुल गया फॉरफीटेड शेयर्स. और मैंने आपको बताया था फॉरफीटेड शेयर्स भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंडर ही दिखाया जाता है. तो उसकी जगह ये आ जाएगा. फॉरफीटेड शेयर्स 3,500. और फिर हमारी शेयर कैपिटल टोटल उतनी ही हो जाएगी 4,98,500. इज दिस क्लियर?
Yes, sir. लिख लो। Yes, sir. अब आते हैं आफ्टर री इशू। आफ्टर री इशू वाले केस में ऑथराइज्ड और इशूड में कोई फर्क पड़ेगा? No, sir. No, sir. नो, तो वो सेम लिख लो एज इट इज। Yes, sir. अब बताओ सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में क्या आएगा? रिमेंबर वी आर टॉकिंग ऑफ केस सी। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में कितने शेयर? 49,700. एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। 49,700, क्योंकि 49,500 पे तो पहले ही पूरे पैसे आए हुए थे। अब 200 शेयर री इशू हो गए हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ गए। सो 49,700 शेयर्स ऑफ ₹10 each, 4,97,000 सब्सक्राइब बट नॉट। वापस समझा दो। हाँ जी, तो बोलो। सॉरी, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एक बार वापस समझा दो। ओके, आराध्या ये बताओ री इशू से पहले तक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर्स कितने थे? 4,95,000। अमाउंट के, ठीक है, 49,500 शेयर्स थे, Yes, sir. ठीक है। अब री इशू कितने शेयर हो गए? 500। केस सी, थर्ड केस में, ये एंट्रीज देखो जर्नल में, थर्ड केस में कितने शेयर री इशू हुए हैं? हाउ मेनी? अच्छा, ठीक है। क्या ठीक है? अमाउंट बोलो तो सही, कितने? 200। 200, ठीक है। तो अब इसका, और इन 200 पे देखो शेयर कैपिटल पूरी 2000 है ना, पूरा अमाउंट मिल गया है शेयर कैपिटल का, तो फुली पेड हो गए ये भी। तो अब टोटल सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर कितने हो गए? 49,500 पहले से थे, 200 और हो गए, तो 49,700 शेयर्स। क्लियर? यस सर। सर ये हम इसलिए सी पार्ट का कंसिडर कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें लिखा है इन केस सी वाला। यस यस, क्वेश्चन में लिखा है इन केस सी। ओके सर। ठीक है, केस ए होता तो फिर यहाँ पे पूरा 50,000 हो जाना था, क्योंकि पूरे 500 री इशू हो गए थे। यस सर। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कितने आएंगे? सर कुछ भी नहीं। वेरी गुड, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वो तो कैंसिल हो गए थे, फॉरफिट हो गए थे। और कुछ आएगा? ये फॉरफिटेड शेयर्स जो था आफ्टर फॉरफीचर, ये अब आएगा या नहीं? आएगा। आएगा, क्योंकि 300 शेयर्स का अमाउंट तो अभी भी इसमें रखा है, 200 री इशू हुए हैं ना, बाकी 300 का अमाउंट तो इसमें अभी भी है फॉरफिटेड शेयर में, तो वो आएगा। कितना अमाउंट आएगा? 3,500। 3,500 तो 500 शेयर्स पे फॉरफिटेड था, जिसमें से 200 री इशू हो गए। री इशू हो गए तो उनका फॉरफिटेड शेयर अकाउंट हमने क्लोज कर दिया, ठीक है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके।
300 बचे, 300 शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट कितना था? 2100. कितना? 2100. यस, वेरी गुड. 7 रुपीज पर शेयर था ना 300 शेयर्स पे, तो 2100 फॉरफिटेड शेयर्स में अभी भी अमाउंट है. आप एंट्री के हिसाब से भी देखो, अगर फॉरफीचर की एंट्री में फॉरफिटेड शेयर क्रेडिट हुआ 3500 से, ठीक है, उसके बाद सीधे सी केस में डेबिट हुआ 1400 से, तो बैलेंस आ गया 2100. तो शेयर कैपिटल का टोटल हमारे पास आया 4,99,100. यहां तक क्लियर? Yes, sir. लिख लिया यहां तक? Yes, sir. अब आते हैं, और कुछ आना है बताओ नोट्स टू अकाउंट्स में, या हो गया सब? Sir, reserves and surplus. यस, वेरी गुड. तो सेकंड नोट आएगा अब रिजर्व्स एंड सरप्लस का. उसके अंडर हमें क्या दिखाना है? Capital reserve. वेरी गुड. एक और चीज दिखानी है, थर्ड केस में एक और रिजर्व भी आ गया. Premium reserve. यस, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. तो ये दोनों दिखाने हैं. कंपनीज एक्ट में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था ऑर्डर का भी ध्यान रखना होता है. उसमें कैपिटल रिजर्व का ऑर्डर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से पहले दिया हुआ है. तो पहले हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व. कितना है? 1400. ये लास्ट वाली एंट्री देखो. और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना है? 200. 200. वेरी गुड. तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 1600. 1600. ये हो गए हमारे नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट तीनों सिचुएशंस में. क्लियर? Yes, sir. अब देखते हैं बैलेंस शीट. देखो, अमाउंट को मैंने दो कॉलम में डिवाइड किया हुआ है. बिफोर फॉरफीचर, आफ्टर फॉरफीचर का एक ही कॉलम है क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट आ रहे हैं. और दूसरा कॉलम है आफ्टर री इशू जिसमें अमाउंट चेंज हो रहे हैं. पहला लिखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंडर लिखो शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर लिखो ए शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1. Yes, sir. अब देखो, बिफोर फॉरफीचर में शेयर कैपिटल का अमाउंट हमारा कितना आया था? 4,98,500. और आफ्टर फॉरफीचर में Same. सेम. तो इसलिए ये कॉमन कॉलम है दोनों के लिए. अमाउंट में लिख लो 4,98,500. आफ्टर री इशू में देखो शेयर कैपिटल के आगे क्या अमाउंट है? 499,100. तो आफ्टर री इशू वाले कॉलम में लिख लो 4,99,100. Yes, sir. अब बी लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस. इसके आगे हाइफन करके कैपिटल रिजर्व मैंने लिखा हुआ है, ये मत लिखना क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है. तो सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस लिखो आप. नोट नंबर 2. अब बिफोर एंड आफ्टर फॉरफीचर वाले में तो रिजर्व एंड सरप्लस कुछ भी नहीं था. आफ्टर री इशू में है, कितना है? 1600. 1600. वो लिख लो. अब इन दोनों कॉलम्स को टोटल कर लो. पहले केस में तो वही अमाउंट आ गया 498,500. आफ्टर री इशू का आ रहा है 5,07,000.
Yes, sir. फिर लिखो सेकंड कैटेगरी एसेट्स, उसके अंडर करंट एसेट्स और उसके अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हाइफन बैंक, और बैंक की जितनी नहीं है। इसके अलावा अगर हमें इन 500 शेयर पे भी 3500 मिले हैं तो यहीं से अमाउंट आ जाएगा। देखो नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल वाले ऐसे ही मिल जाएगा आपको। तो 4,98,500 हो गया इस केस में, केस ए में। क्लियर? Yes, sir. केस बी में अगेन 4,95,000 तो फुली पेड था, 3,500 हमने अमाउंट फोरफीट कर लिया था, तो अगेन 4,98,500 बैंक में होने चाहिए। इसका मतलब Yes, sir. अब केस थर्ड पे आते हैं। इस केस में क्या है, 4,97,000 हमारा है फुली पेड अप शेयर्स का अमाउंट मिला हुआ, और फोरफीट किया हुआ है हमने 2,100। इसका मतलब शेयर कैपिटल के हमें मिले हुए हैं 4,99,100। और इसके अलावा जो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया और सिक्योरिटी प्रीमियम में रिजर्व में ट्रांसफर किया वो भी अमाउंट मिला हुआ है 1,600। तो इनको मिलाकर हो गया 5,07,000। मतलब सर जो सब्सक्राइब कैपिटल का टोटल है नोट्स टू अकाउंट में वही होगा बैंक अकाउंट का। केस ए और बी में यस, केस सी में उसमें रिजर्व सरप्लस वाला भी ऐड हो जाएगा। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. This completes our question. Anyone having any doubt? सर जो आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया था जी वो अगर ना लॉक करे तो चलेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही आइटम्स आ रही है बार बार। नहीं चलेगा, अभी आगे भी जो चैप्टर्स होंगे उनमें भी काम आएगा अभी, और चीजें सर भी। इसमें अलग अलग बैलेंस शीट, हाँ निखिल सर बोलो। अलग अलग बैलेंस शीट बना सकते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। आफ्टर इश्यू के भी हाँ और आइडियली तो वैसे ही बनना चाहिए, 3 अलग अलग बैलेंस शीट बननी चाहिए, और एक बिफोर फॉर फीचर, एक आफ्टर फॉर फीचर, एक आफ्टर री इशू। लेकिन यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए हमने ऐसे शो कर दिया है, तो उस तरह से भी कर सकते हो आप, 3 अलग अलग बैलेंस शीट बना के भी। ठीक है? थैंक यू। Thank you. थैंक यू सर।